अब हम बात करते हैं साउंड की। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम मैक्सिमम किस किस तरह के माइक्रोफोन्स इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल रिसोर्सेज होने की वजह से हम मिक्सर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपका बिल्ट इन माइक्रोफोन। बिल्ट इन माइक्रोफोन जो भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर ही एडजस्ट होता है। जहाँ पे आप 3.5 mm का जो आपके पास कनेक्टर है, बिल्कुल इसके साथ आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आता है, एक आपको होल नज़र आता है। ये बेसिकली आपका बिल्ट इन माइक्रोफोन है। बहुत सेंसिटिव माइक्रोफोन होने की वजह से ये बहुत दूर की चीज़ों को भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है। इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, लेकिन आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि जो इसकी डायरेक्शन है वो आपके मुंह की तरफ होनी चाहिए। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फासला आपके मुंह से कम 5 से 7 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा दूर होने की सूरत में आपकी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो कोई इतनी ख़ास नहीं होगी और उसमें रिवर्ब का जो अनवांटेड साउंड है वो भी आपको मिलेगा और बाकी नॉइजेस भी आपको साथ में मिलेंगी। तो कोशिश करनी है कि 5 से 7 सेंटीमीटर को आपने रखना है। देन एक कांस्टेंट मेंटेन लेवल पे आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। देन आप इससे बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। दूसरा माइक्रोफोन जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है आपका हैंड फ्री वाला माइक। हैंड फ्री में जहाँ पे आप ऑडियो को सुनने के लिए जहाँ पे यूज़ करते हैं तो इसके अंदर वायर के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको एक माइक भी मिलता है। ये भी बहुत अच्छी हालत में अगर हो तो तकरीबन 5 से 7 सेंटीमीटर के फासले पे बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकता है। आप इसको इवन के अगर आप कानों के साथ अगर अपने हैंड फ्री लगाई हुई है तो आपके तकरीबन चेस्ट पे इसका माइक ऑटोमेटिक आ जाता है और आप बिल्कुल अगर आपका फेस सामने भी हो तो आप बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल में ख़ास तौर पे जो चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये आपका रिवर्ब वाला साउंड रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जितना माइक ये पास होगा उतनी ज़्यादा ये सॉलिड ऑडियो रिकॉर्डिंग करेगा। हैंड्स फ्री के जो डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं तो उसके हिसाब से इसका डिस्टेंस भी देखा जाता है। एक एवरेज जो माइक्रोफोन हैंड्स फ्री आपको मार्केट में मिलती है वो तकरीबन 500 से 1000 के दरमियान आपको बड़ी अच्छी किस्म की हैंड फ्री मिलती है, जिसमें बड़ा अच्छा माइक्रोफोन होता है और आप इससे बहुत अच्छी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एक प्रॉपर प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग के लिए आप एक कॉलर माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। कॉलर माइक्रोफोन बेसिकली 2 इसके पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो माइक्रोफोन वाला होता है जो आप नॉर्मली अपने कॉलर के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। आपके जो माउथ है इससे तकरीबन 5 से 10 सेंटीमीटर तक इसका डिस्टेंस होता है। या एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप अपने माउथ पीस से इस तरह हाथ का निशान लगाएं तो जहां पे दूसरा हाथ का एंड होगा वहां पे अगर आप माइक लगाएंगे तो ये एक आइडियल डिस्टेंस होगा। यहां से आप बहुत अच्छी प्रोफेशनल क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, जो दूसरा सिरा होता है वो 3.5 mm पिन होती है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एडजस्ट होती है। इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से ये जो एम्बियंट का साउंड है, जो आपके एटमॉस्फेयर का साउंड है, ये वो भी रिकॉर्ड करता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा हो उसको कंट्रोल करने के लिए आप इसके ऊपर एक फोम का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम विंडशील्ड भी कहते हैं। कोशिश करें कि जब भी आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करें या कॉलर माइक का इस्तेमाल करें तो इसके ऊपर एक विंडशील्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे ये होगा कि जो तेज़ हवा का साउंड है या जो डिफरेंट दूसरे साउंड हो सकते हैं, कोई AC का साउंड हो सकता है, किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस का कोई साउंड हो सकता है, वो उसको ये बहुत ज़्यादा मिनिमम कर देता है और सिर्फ आपकी जो सॉलिड साउंड होती है ये उसको ही रिकॉर्ड करता है। इसकी मार्केट में जो कीमत होती है वो तकरीबन 2000 से लेके 5000 रुपए तक के दरमियान होती है। जिस तरह हमने बात की एक कॉलर माइक की जो कि वायर के साथ होता है, जो कि दूसरा जिसको हम अटैच करते हैं मोबाइल को और माइक्रोफोन को एक वायर के साथ, एक वायरलेस कॉलर माइक भी होता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसकी जो लिमिटेशन है कॉस्ट की तकरीबन 6000 से 1 लाख रुपए तक के दरमियान होती है। बट जो एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो कि आप मुनासिब स्टैंडर्ड अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए आप यूज़ करते हैं वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार में आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी का एक वायरलेस कॉलर माइक मिल जाता है। इसके भी अगर पार्ट्स को देखें तो इसके 2 ट्रांसमीटर होते हैं। एक ट्रांसमीटर आपके माइक के साथ होता है जो कि आप अपने कॉलर पे लगाते हैं
और दूसरा ट्रांसमीटर आपके डिवाइस जो होती है यानी कि आपके मोबाइल के साथ अटैच होता है। इसके अंदर सेल्स होते हैं और एक दफ़ा चार्ज सेल आप इसमें डाल लें तो कम से कम 3 से 4 घंटे की आप नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग इसके साथ कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 80 फीट से 100 फीट तक ये आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग करके देगा। आप 100 फीट से बढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद चांसेस हैं कि कहीं ये आपकी आवाज़ को ब्रेक करेगा या इसके सिग्नल वीक भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी साउंड वो थोड़ी नॉइजी भी हो सकती है। अगर आप इसकी थोड़ी सेंसिटिविटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आपके जो सराउंडिंग के साउंड है इसको बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। आपने इसको क्या करना है कि अपने माउथ पीस से तकरीबन आपने 8 से 10 सेंटीमीटर के ऊपर आपने इसको एडजस्ट करना है, या दूसरा तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने माउथ पीस से इस तरह का एक इशारा करेंगे जहां पे आपके हाथ का दूसरा एज मिल रहा है, वहां पे अगर आप लगाएंगे तो ये एक आइडियल डिस्टेंस होगा अपने माइक को रिकॉर्ड करने के लिए। इसकी एक और ख़ास बात यह है, चूंकि ये डायरेक्शनल माइक होते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल आपके मुंह की तरफ हो। लेफ्ट या राइट होने की सूरत में ये आपके साउंड को थोड़ा इक्विंग कर सकता है, उसमें थोड़ा हॉलो हो सकता है या उसमें थोड़ा दूसरा नॉइज़ भी ऐड हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग का साउंड है वो उसको भी ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके माउथ पीस की तरफ आपके माइक की डायरेक्शन होनी चाहिए। नॉर्मली किसी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, पीटीसी रिकॉर्ड करने के लिए या किसी का साउंड बाइट रिकॉर्ड करने के लिए आप हैंड माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वायर वाला माइक होता है, इसका एक सिरा जो होता है वो 3.5 mm पिन जो होती है वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एडजस्ट होती है, और दूसरा हिस्सा जो इसका हेडसेट होता है वो आपके हाथ में होता है और आप इसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी जहां तक देखी जाए तो वो डिपेंड करती है कि ये किस मटेरियल का है और इसके साथ कितनी अच्छी आपने वायर यूज़ की है। अगर आप लो क्वालिटी की वायर यूज़ करेंगे तो आपकी ऑडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम एक सिंगल तकरीबन 5 से 10 फीट की एक वायर इसके साथ स्टैंडर्ड मिलती है, उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक्सटेंड करने के लिए एडिशनल वायर किसी कनेक्टर के थ्रू लगा के इसका डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं। बट डिस्टेंस बढ़ाने की सूरत में आपकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क भी होता है। तो ये आप देख लें, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी में है तो कोशिश करें कि एक अच्छी वायर वाला आप ये हैंडसेट यूज़ करें। अगर आप इसके मार्केट रेट की बात करें तो आपको तकरीबन 1500 से 2000 रुपये तक ये आपको एक माइक मिल जाता है। इससे महंगे भी हैं, लेकिन 15 से 2000 तक आपको एक अच्छी हालत में अच्छी क्वालिटी का एक आपको माइक मिल जाता है। अब अगर हम बात करें वायरलेस हैंडहेल्ड माइक की तो इसके साथ आपको एक रिसीवर भी मिलता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका माइक जिसके अंदर ट्रांसमीटर भी मौजूद होता है जिसमें सेल भी डलते हैं और इसके अंदर बैटरी भी होती है। यहाँ से अगर आप इसकी पावर को ऑन करेंगे तो दूसरा जो इसका रिसीवर होगा वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एडजस्ट करेंगे। जब आप अपने मोबाइल हैंडसेट से आप पावर ऑन करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके रिसीवर के साथ मैच करेगी और वहां से एक आउट पिन की सूरत में आपके मोबाइल के साथ अटैच होगी, जिससे वो आपका मोबाइल उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। नॉर्मली जो इसकी रेंज होती है वो तकरीबन 80 फीट से 100 फीट के दरमियान होती है। आप इससे आगे भी जा सकते हैं, बट उसके बाद इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आ सकता है या इसकी जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। इसके साथ जब आप हैंडहेल्ड माइक यूज़ करते हैं, वायरलेस हैंडहेल्ड माइक यूज़ करते हैं, तो इसके साथ आपको एक विंडशील्ड का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सूरत में आपके जो एडिशनल साउंड्स हैं, लेकिन तेज़ हवा का साउंड हो सकता है, किसी इलेक्ट्रिक चीज़ का साउंड हो सकता है, उसको ये मिनिमम करे। देन इसके साथ आपको एक लोगो की ग्रिप भी मिलती है ताकि आप अपने माइक के साथ इसको लगा सकें। हैंडहेल्ड माइक का इस्तेमाल आप नॉर्मली क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए करते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए करते हैं, पीटीसी रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, या फिर लोगों के डिफरेंट साउंड बाइट रिकॉर्ड करने हो तो आप हैंडहेल्ड माइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो मार्केट में तकरीबन ये 6000 से तकरीबन 50,000 या फिर 60,000 तक भी अवेलेबल हैं। बट एक स्टैंडर्ड जो वायरलेस हैंडहेल्ड माइक है वो तकरीबन 10,000 में आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, जो कि तकरीबन 100 फीट तक बहुत ही प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करेगा। और ये बहुत प्रोफेशनल माइक होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी आपको इसकी कम से कम 1 साल की वारंटी भी देती है। तो कुंवारी नाइट का क्या सीन है? कोरोना आ जाता है, छुट्टियां हो जाती हैं, तो अब वो नाम लेना ही उन्होंने छोड़ा। तो मतलब नहीं होगा इस बार में? नहीं,
अभी फ़िलहाल बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जहां पे अब आपको अपने गेस्ट को या अपनी ऑडियंस को कुछ सुनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपके फ़ोन का साउंड इतना नहीं होता कि वो इजीली उस कंटेंट को सुन सकें। तो इस काम के लिए आप एक पोर्टेबल स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट मार्केट में कंपनीज के डिफरेंट पोर्टेबल स्पीकर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप एक एवरेज अच्छे स्टैंडर्ड पोर्टेबल स्पीकर की बात करें तो आपको तकरीबन 3000 से 6000 के दरमियान बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको स्पीकर मिल जाएगा, जो कम से कम 20 फीट तक बड़ी अच्छी क्वालिटी की वो ऑडियो वो आपको सुनाएगा। ये बेसिकली ब्लूटूथ होते हैं। आप ब्लूटूथ के जरिए अपने मोबाइल के साथ इसको पेयर करते हैं, देन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैरी करना बहुत आसान होता है, वेट में ये बहुत लाइट वेट होते हैं। आप इसको बिल्कुल अपने हाथ में भी हैंडल कर सकते हैं बड़ा इजीली। कम से कम 5 से 7 इंच इसकी मैक्सिमम जो हाइट और विड्थ होती है, तो इसको अपने बैग में आप कैरी करना बहुत आसान होता है। अगर आप इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी भी वारंटी कम से कम आपको 1 साल की इसको इजीली आपको वारंटी मिलती है और बड़ी अच्छी क्वालिटी में आपको ये स्पीकर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो है आपका पावर बैंक। आपका पावर बैंक आपका बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है। आप इसी पावर बैंक के जरिए अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, इसी पावर बैंक के जरिए आप अपने स्पीकर्स को ऑन कर लेते हैं। आपकी जो रिंग लाइट होती हैं वो भी आप अपनी इसी पावर बैंक के साथ उसको ऑन कर सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। ये नॉर्मली मार्केट में 20,000 mAh या फिर 40,000 mAh के करीब होता है। mAh से मुराद मेरी है मिली एम्पेयर पर आवर। अगर आप 40,000 वाला अगर आप रखेंगे तो आपका जो फोन है वो कम से कम 7 से 8 दफा ये बड़ा इजीली चार्ज कर देगा और इसकी जो कीमत होती है मार्केट में वो 8 से 10,000 रुपए के दरमियान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा महमूद और आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में मौजूद हूं और आप लोगों को यहां का विजिट करवाऊंगी। लोगों से पूछेंगे कि यहां का एनवायरनमेंट कैसे है, यहां की फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं और यहां की एजुकेशन कैसी है और उनको यहां पे कैसा फील होता है, कैसी वो पढ़ाई कर रहे हैं, यहां के एनवायरनमेंट सब मैं आप लोगों को विजिट करवाती हूँ। तो चले चलते हैं और उनसे पूछते हैं। कुंवारी नाइट का क्या सीन है? तो कोरोना आ जाता है, छुट्टियां हो जाती हैं, तो अब वो नाम लेना ही उन्होंने छोड़ा। तो मतलब नहीं होगा इस बार में? नहीं, अभी फिलहाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सबाहत फातिमा। तो आपका अभी तक का यूनिवर्सिटी में कैसा आपका टेन्योर है, कैसा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ? फैकल्टी मेंबर्स के बारे में भी आप कुछ बताएं और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जब स्टार्ट में थे तो तब समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हम नई फील्ड में आए थे, तब समझ भी नहीं आ रहा था इतना, लेकिन टीचर्स हमारे मतलब हमें समझ बहुत अच्छी आ रही होती है। इन सेंस हमारा इस यूनिवर्सिटी में है कि आपको हर चीज़ हर 2 वीक्स के बाद उन्हें क्विज़ वगैरह होता है, तो उससे होता है हमारी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम्स के लिहाज से तो अच्छी हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया विजिट करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ के बच्चों से हमने यहाँ के रिव्यूज़ भी लिए कि उनको ये यूनिवर्सिटी कैसी लगती है। उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, पॉजिटिव थे। यहाँ के क्लासरूम्स, यहाँ का एनवायरनमेंट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन नबील के साथ रिदा महमूद, USA लाहौर।